तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइचंग आप बैठते हुए कहा था कि नहीं मुझसे और नहीं होगा। इस ट्रेनिंग की वजह से शरीर के एक एक कोने में ठंड पहुंच चुकी है। तब मिचोन भी कहते कि हाँ इस प्लेस में हमारे कोई भी पावर्स काम नहीं कर रहे, हमें सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी से इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। लेकिन ठंड की वजह से पैर और दिमाग दोनों ही सुन्न हो चुके हैं। जिस पर सीने फैंक कह रहे कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तब रोली आगे बढ़ते हुए कह रही कि ये ट्रेनिंग हमारे पावर्स की नहीं बल्कि उस टूर्नामेंट में मेंटली प्रेशर्स को कैसे झेलना है उसके लिए दी जा रही है। इसीलिए माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जिसे सुन के अब सीनियर फैंक को भी समझ में आ जाता है कि आखिर रोली कहना क्या चाहती है। तब लीदोंग भी रोली की ओर देखते हुए उसके बचपन के फ्लैशबैकों को याद करता है, जहाँ पर वो अकेली हमेशा अपने ट्रेनिंग को कम्प्लीट करके ही मानती थी। जिस पर लीदोंग भी अब आगे बढ़ते हुए कहता है कि रोली रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तब सीने फैंक कह रहे कि अगर रोली हार नहीं मान सकती तो फिर मैं कैसे मान सकता हूँ। ताइशेंग जून अगर वाकई में तुम दोनों इस ट्रेनिंग को और नहीं कर सकते तो डी ने जो तालिस्मान दिया है उसे क्रश कर देना। गार्डियन सेट के एल्डर तुम लोगों को यहाँ से निकालने आ जाएंगे। जिस पर अब इन सारी बातें सुन गया ताइशेंग कहता है कि आखिर इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, अगर ये लोग गिव अप नहीं कर सकते तो फिर मैं भी गिव अप क्यों करूँ। और इतना कहते ही ताइशेंग अब चिल्लाते हुए कहता है कि अरे रुक जाओ यार, मैं भी आ रहा हूँ। जिस पर अब सीन चेंज होता है और इधर हम लूशियन को देखते हैं, जहाँ पर ठंडे स्पिरिट ने इसे झटके दे देकर इसके पूरे बॉडी को नीला कर दिया था। लेकिन लूशियन अब इन पावर्स को फील करते हुए कहता है कि अब टाइम है ब्रेक थ्रू करने का। थॉर बॉडी टेक्निक की वजह से वाकई में मेरी बॉडी किसी वज्र की तरह कठोर हो चुकी है। और इतना कहते ही लूशियन अब फाइनल ब्रेक थ्रू करते हुए इस पावर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से लूशियन अब सेलेस्टियल रिलम से किंग रिलम में एंटर कर जाता है। तब इन पावर्स को फील करते हुए लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि ठंडा स्पीड अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर अब ठंडा स्पीड भी इसकी पावर देख के कुछ बोल भी नहीं पाता है। तब लूशियन अब सीधे आता और ठंडा स्पीड को अपने दोनों हाथों से दबोच लेता है, जिसके बाद बहुत ही प्यार से ठंडा स्पीड को पपियां देते हुए कहता है कि आई लव यू ब्रदर, आज से तुम मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट बडीज में से एक हो। और अब प्यार दुलार कर लेने के बाद लूशियन यहाँ से जाते हुए कहता है कि बाय बाय, मैं तुमसे फिर किसी दूसरे दिन आके मिलूंगा। जिस पर अब लूशियन जैसे लॉर्ड बीमिंग के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि लॉर्ड बीमिंग की जगह पर एल्डर लिंजिया थे। जिस पर लूशियन पूछता है कि एल्डर लिंजिया भला यहाँ पे क्यों आई है। तब एल्डर लिंजिया कहती है कि मुझे लॉर्ड बीमिंग ने कहा है कि इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम्हारी आगे ट्रेनिंग मैं करवाऊं। जिस पर लूशियन पूछता है कि आखिर आप मुझे कौन सी ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। तब एल्डर लिंजिया कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम यिंग यांग स्क्रोल को कम्प्लीटली कल्टीवेट करो। जिस पर लूशियन कहता है कि लेकिन मदर ने तो जानबूझकर मुझे ये फॉर्मूला आधा ही दिया था ताकि मैं अगर इस टेक्निक को यूज करूँ तो किसी को पता ना चले कि मेरे पास ये टेक्निक है। तब लिंजिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आधा फॉर्मूला मेरे पास है और जहाँ तक रही बात किसी जानने की तो मैं उस चीज को संभाल लूंगी। जिस पर लूशियन कहता है कि लेकिन अगर इससे मदर नाराज हो गई तो। तब लिंजिया थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम मदर को मुझसे भी अच्छे से जानते हो। जिस पर लूशियन कहता है कि नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें लिंजिया के पहले से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशियन मेडिटेट करते हुए रेस्ट कर रहा था। तब सू जूनियर अब गेट को नॉक करते हुए कह दे कि ब्रदर लूशियन, सिस्टर लिंजिया ने गार्डन में तुम्हें बुलाया है। जिस पर लूशियन अब उठते हुए कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और अब लूशियन गार्डन में आते हुए कहता है कि एल्डर लिंजिया मैं आ गया। तब एल्डर लिंजिया पूछती है कि क्या तुम रेडी हो। जिस पर लूशियन भी यस कहता है। तब एल्डर लिंजिया सीधे यहाँ पे एक लेवल 8 की स्पिरिचुअल एरा को क्रिएट करते हुए कहती है कि तुम्हें जितनी भी पावर्स चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो। जिस पर लूशियन कहता है कि ये स्पिरिचुअल एरा तो डीन का है, क्या वो गुस्सा नहीं होंगे। तब एल्डर लिंजिया कह देगी ताकि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जिस पर अब डीन यहाँ पे आते हुए कह देगी नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये लूशियन इस टेक्निक को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर ले। तब लिंजिया कह दे कि देखा किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे देखकर लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि क्या डीन भी इस फॉर्मेशन में हमारे साथ है। तब लिंजिया कह दी कि ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम यिंग यांग के कंप्लीट स्क्रोल को कल्टीवेट करोगे तो 99% चांसेस है कि कोई सौरा को फील कर लेगा, इसीलिए मैं इस मामले में बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती। और यही वजह है कि तुम्हारी इस कल्टीवेशन में डीन और गार्डियन सेट के बाकी एल्डर्स भी हमारी हेल्प करेंगे। जिस पर डीन भी कह रहा है कि बिल्कुल लूशियन तुम आराम से इस टेक्निक को कल्टीवेट करो, बाकी किसे क्या पता चलेगा ये तुम हम पे छोड़ दो। तब लिंजिया कह दी ठीक है, बिना किसी देर के इस काम को अंजाम देते हैं। और इतना कह दे एल्डर लिंजिया अब अपने व्हाइट टावर को अपेयर करते हुए कहती है कि यही है मेरे पास मौजूद यांग टेक्निक, तुम्हें इसे भी अब अपने यिंग फॉर्मेशन के साथ मर्ज करते हुए कल्टीवेट करना है ताकि तुम्हारी बॉडी में यिंग यांग का फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। जिस पर लूशियन भी अब ओके कह दे सीधे कल्टीवेट करने बैठ जाता है। तब एल्डर लिंजिया अब अपने फॉर्मूले को लूशियन की बॉडी में ट्रांसफर करते हुए कहती है कि फोकस करो, ये फॉर्मूला बिल्कुल तुम्हारे पहले फॉर्मूले से कनेक्ट हो जानी चाहिए। जिस पर लूशियन भी एल्डर लिंजिया के कहे अनुसार इस फॉर्मूले को टच करते हुए इसे अपने बॉडी और सोल से मर्ज करने की
कोशिश करने लगता है। तब इस प्रोसेस शुरू होते ही लूशियन की बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और अब जैसे जैसे ये फॉर्मूला कंप्लीट होने लगता है तो इसे लूशियन टावर का कलर भी चेंज होने लगता है। तब एल्डरलिंजा कहती है कि बहुत खूब इसने तो एक बार में ही कर दिया और फिर एल्डरलिंजा कहती है कि मदर आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, मेरे होते ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगा कि लूशियन इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया। तब इतना किया था एल्डरलिंजा अब एक ब्लैक स्क्वायर को निकालते हुए किया देखिए एल्डर साहब आपकी बारी है। जिस पर अब जैसे ये ब्लैक स्क्वायर आसमान में पहुंचता है तब डीन भी सारे एल्डर साथ रेडी होते हुए कहते हैं कि चलो हो जाए। जिस पर अब जैसे ही फटते हुए इस ब्लैक स्क्वायर से एनर्जी निकलती है तो डीन और बाकी लोग तुरंत इस एनर्जी को कंट्रोल करते हुए इसकी हेल्प से चारों ओर एक शील्ड को क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब लूशियन के अंदर से जितना भी ऑरा निकल रहा था वो सारा ऑरा ही ब्लॉक हो जाता है। तब ऐसा होते इधर ये ग्रेट एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी ने हमारे क्लैन की इंडियन टेक्निक को कल्टीवेट किया है, अगर ये बात सच है तो फिर उसका ऑरा शुरू होने से पहले ही खत्म कैसे हो गया। जिस पर अब इधर इस ब्लैक क्यूब को काफी देर कंट्रोल करने की वजह से एल्डरलिंजा बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन तभी लूशियन आके एल्डरलिंजा को कैच करते हुए कहता है कि क्या आप ठीक है, और ये कहकर लूशियन एल्डरलिंजा को आराम से बिठाते हुए कहता है थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तब एल्डरलिंजा कहती तुम्हें इस बार डीन और बाकी का भी धन्यवाद करना चाहिए। जिस पर लूशियन यस कहते हुए सारे एल्डर्स को ग्रीट करता है। तब डीन कहता है कि नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारी मेहनत है जो तुम यहाँ तक पहुंच गए, बस खुद पे बिलीव रखना, तुम जितना सोचते तुम उससे भी बेस्ट हो। जिस पर लूशियन थैंक यू सो मच डीन कहता है। तब डीन अब अपने पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है कि वेल हमारा काम खत्म हुआ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ से एल्डरलिंजा की परमिशन के बाद ही हिलोगे। जिस पर लूशियन भी यस कहते हुए आराम से जमीन पे लेट जाता है और लेटते हुए कहता है कि पावरफुल बनना कितना ज्यादा हार्ड है। तब एल्डरलिंजा कहते हैं कि इसीलिए तो जो पावरफुल होते हैं लोग सिर्फ उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं। जिस पर लूशियन कहता है कि एल्डरलिंजा आखिर में पावर्स के मामले में आपको कब तक क्रॉस कर पाऊंगा। तब एल्डरलिंजा कहती है कि क्रॉस करना तो दूर, अभी तुम पावर्स के मामले में मेरे आसपास भी नहीं पहुंचे हो। जिस पर लूशियन पूछता है कि आखिर आपकी एक्यूरेट लेवल क्या है। तब एल्डरलिंजा कहते हैं कि सुप्रीम रिलम की 4th रैंक। जिससे सुनकर लूशियन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि क्या आप एक 4th रैंक की सुप्रीम है। तब एल्डरलिंजा कहते हैं कि हाँ तो तुम्हें क्या लगा मैं कोई वीक हूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि नहीं, आप एज के मामले में मुझसे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल की बड़ी होंगे, इसके बावजूद भी आप अभी से ही एक सुप्रीम है। और अब लूशियन ये बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी गार्डियन सेट से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लो होती है, जिसे देखते ही लूशियन पूछता है कि ये क्या हुआ। तब एल्डरलिंजा कहती है कि लगता है बाकी डिसाइबल भी ट्रेनिंग से लौट चुके हैं। जिससे सुनते ही लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि समल रोली भी आ चुकी होगी। तब एल्डरलिंजा कहती है हाँ वो भी आ चुकी होगी, जाओ उससे मिल लो। जिस पर लूशियन दोबारा पूछता है कि क्या मैं सच में जाऊं। तब एल्डरलिंजा कहती है बिल्कुल, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम यहाँ पे रह के क्या करोगे। जिस पर लूशियन अब सीधे यहाँ से निकलते हुए थैंक यू सो मच एल्डरलिंजा कहता है। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम गार्डन सेक्टर सीन देखते हैं जहाँ पर अब ये डिवाइन गेट अवेयर होता है, जिसके बाद सीनियर फैंग और बाकी डिसाइबल बहुत ही धांसू तरीके से यहाँ पे एंट्री मारते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।